हेलो दोस्तों, आज हम बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के बारे में जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है और इसमें फीस कितनी लगती है। तो सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आपके सामने खुला हुआ है। फर्स्ट ईयर में आपके मेन 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आप टीचर्स बनते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा CC1 कोर कोर्स हैं। CC1, CC2, CC3, CC4, CC5। CC1 एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस प्रॉब्लम, भारत में शिक्षा की स्थिति और परेशानियां हैं। एक दूसरी सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, जिसमें बच्चों का विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं, उनकी साइकोलॉजी। तीसरा है लर्निंग एंड टीचिंग, बच्चे कैसे सीखते हैं, मनोविज्ञान क्या है सीखने का, ये सब सीखते हैं। चौथी सब्जेक्ट जो है उसमें हम करिकुलम, पाठ्यक्रम कैसे बनता है, नेशनल करिकुलम 2005, NCERT, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। पाँचवा एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, पॉलिसीज़ कैसे होनी चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट जो होता है आपका एक सब्जेक्ट्स हैं, इसको हिंदी में शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट कहते हैं। तो PC1 और PC2 जो होता है पेडागोजी कोर्स। तो PC1 में पार्ट 1 में आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं। PC2 में सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लाइफ साइंस, मैथ, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लग सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किसी से भी कर रखा हो, अगर साइंस वाले हैं तो PC1 में साइंस ले लेते हैं और PC2 में मैथ ले लेते हैं। आर्ट वाले हैं तो PC1 में हिंदी ले लिए या कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लिए, PC2 में कॉमर्स ले लिए, इकोनॉमिक्स ले लिए, हिस्ट्री ले लिए। बायो वाले हैं तो PC1 में फिजिक्स ले लिए या साइंस ले लिए, PC2 में लाइफ साइंस ले लिए। इस तरह अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं। EPC1 इनहेंस प्रोग्रामिंग कोर्स, ये प्रोफेशनल ये आपके प्रैक्टिकल होते हैं, रीडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन और एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो कुल मिला के आपके फर्स्ट ईयर में 7 मेन सब्जेक्ट्स और 3 प्रैक्टिकल है और टोटल 850 नंबर का ये आपका होता है। सेकेंड ईयर में आपकी जो थ्योरी सब्जेक्ट है, कोर कोर्स है, वो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है जेंडर स्कूल सोसाइटी, जिसके बारे में आप स्कूल जेंडर मतलब लिंग के बारे में पढ़ेंगे। गर्ल्स एंड बॉयज़ में क्या भेदभाव होता है स्कूल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, अब कंप्यूटर है पूरा आपका, कंप्यूटर्स की जानकारी एजुकेशन में किस तरह से चल रही है। ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो रहा है एजुकेशन में। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव स्कूल कैसे बनाया जाए, मतलब इसमें उन सभी बच्चों को सम्मिलित करना है एक बराबर, चाहे वो अगर बहुत डिसेबल भी है, मंद बुद्धि है या कमज़ोर है, तो उनको एक जैसा व्यवहार करना है। अगर उनको विशेष आवश्यकता नहीं है, अगर उन्हें विशेष स्कूलों की आवश्यकता है तो उनको अलग से स्कूल होते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है सबके लिए बराबर शिक्षा हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, वैल्यू एजुकेशन, हेल्थ, फिजिक्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, स्कूल एक्शन रिसर्च। ये अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। EPC4 अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, स्वयं के बारे में जानें समझें। IPC5 अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये दो आपका प्रैक्टिकल है
और सातवां जो है स्कूल इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपका 16 हफ्ते का होता है। आपको यहाँ दिख जाएगा नीचे 16 वीक इंटर्नशिप इन स्कूल। 16 सप्ताह का होता है, 4 महीने का लगभग। आपको स्कूल एटा अलॉट होगा, वहाँ आपको लेसन प्लान बनाने होंगे। लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग इंटर्नशिप में आपको करना होगा। सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का आपको माइक्रो टीचिंग होगा, 2 का लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। यूनिट आपको सब उसको चेक कराना होगा। ये 350 नंबर का होता है। इस लेसन प्लान कैसे बनना है, माइक्रो टीचिंग कैसे करना है, कैसे आपको क्लास में बर्ताव करना है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब बीएड कैसा कोर्स है, कितनी फीस लगती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत शानदार कोर्स। पर्सन की साइकोलॉजी को आप समझ जाएंगे, व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे समझता है। ये पूरा मनोविज्ञान है। क्यों कोई कमज़ोर है, क्यों क्यों ज़्यादा किसी का बुद्धिवादी है, इस सब के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की बहुत ख़राब हालत है। अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया है तो ऑन एवरेज 75% बच्चे कभी कॉलेज नहीं आते हैं, केवल डिग्री लेने आते हैं। और कॉलेजों में एमएड टीचर चाहिए, बीएड वालों को पढ़ाने के लिए, वो टीचर्स नहीं होते हैं। वेल क्वालिफाइड टीचर आपको बहुत ही कम कॉलेज में मिलेंगे। और जहाँ तक फ़ीस की बात रही, 35 से 36 हज़ार रुपये ट्यूशन फ़ीस रहती है। लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे तो 15 हज़ार से 5 हज़ार से लेके 20 हज़ार तक आपको कॉलेज ना जाने का फीस देना पड़ेगा। इस तरह कुल मिला के हर साल का 50 हज़ार रुपये खर्च आता है। 2 साल का 1 लाख रुपए। बीएड करने के बाद जब तक आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप टीचर भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो बहुत बेहतर है, जहाँ की फ़ीस बहुत कम होती है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हो रहा। सरकार ने शिक्षा का निजीकरण कर दिया है, ऐसा समझ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।